आप देख रहे हैं केवीएन कुछ बोलो और मैं चंदन इस समय मौजूद हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज का जो वीडियो होगा वो होगा कि जो हमारी नई शिक्षा प्रणाली पे काम कर रहे हैं के पाठक, उनके ऊपर होगा। बेहतरीन काम, लाजवाब काम, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। सबसे पहला इन्होंने अच्छा काम यही किया है कि बच्चों को स्कूल में लाने का काम किया है। दूसरा, टीचर्स जो आराम के आदी हो गए थे उनसे काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल नए तरीके से, नए ढंग से और अनूठे ढंग से, इसमें कोई शक नहीं है। और ट्रेनिंग भी उन्होंने करवाई थी अभी कुछ दिन पहले और वो भी बहुत अच्छा रहा। तो इस तरह से कहें कि ये एक क्रांतिकारी प्रयास है बिहारी शिक्षा के ऊपर, जिससे कि बिहार की शिक्षा को बदला जा सके। लेकिन मैं कहूँगा कि उनकी एक नीति मेरे समझ में नहीं आई, या उसको लेके उन्होंने क्या सोच रखा है ये मेरे समझ में नहीं आया। सवाल ये है कि उन्होंने छुट्टियाँ इतनी कैंसिल क्यों की हैं, इसके कारण क्या हैं, इसके क्या उन्होंने सोचा है, इस बारे में मैं नहीं जानता। लेकिन मेरी सलाह है, या मैं कहूँ कि अपने मेरे जो विचार हैं वो ये हैं कि छुट्टियाँ इतनी कैंसिल नहीं होनी चाहिए थी। क्यों नहीं होनी चाहिए थी, इसका कारण बता रहे हैं। जितने भी आईटी सेक्टर के जो कार्य हैं वो हमेशा बताए जाते हैं कि आपको सैटरडे और संडे को वीकेंड बनाया जाएगा, और शिक्षा विभाग में वो छुट्टी बढ़ाई जा रही है। वहाँ प्रयास किया जा रहा है कि एक दिन भी छुट्टी नहीं रहे। क्या इन मानव के जो रूल्स होते हैं, मानव के जो समझे जाते हैं कि वो रूल्स अलग अलग हो गए हैं? आईटी विभाग के लिए अलग और शिक्षा के लिए अलग कार्य, दोनों भविष्य का काम कर रहे हैं कि भविष्य निर्माण का, और कैसे आप इसको बदल सकते हैं। तो इसके लिए जो जवाब है कि सबसे पहले कि गर्मी की छुट्टी ख़त्म की जा रही है। गर्मी की छुट्टी आप क्यों ख़त्म कर सकते हो? गर्मी की छुट्टी एक ऐसा छुट्टी होता है जिसमें सारे लोग अपने बच्चों को लेकर एक टूर पे निकलते हैं। और टूर का कारण क्या होता है? टूर का कारण ये होता है कि वहाँ पे अगर बच्चे जा रहे हैं तो वहाँ कुछ उनको सीखने का मौका मिलेगा, उनको नई चीज़ें दिखेंगे, नई दुनिया देखेंगे। और टीचर्स को क्या होता है, टीचर्स आपको नए जगह पे जाके, उनको भी तरोताज़ा होते हैं अपने परिवार के साथ समय बिता के। जब आप उनसे उतना अच्छा कार्य ले रहे हो तो उनको आराम देने की भी तो ज़रूरत है, उनको मानसिक तौर पे आराम चाहिए। तो उसके लिए मेरी तरफ से राय होगी कि उस छुट्टी को जैसे था उसमें थोड़ी कमी की जा सकती है। गर्मी की छुट्टी जो 1 महीने की होती थी उसको 15 दिन की कर देते। लेकिन बिल्कुल ख़त्म कर देना ये कहीं भी किसी भी हद से मैं नहीं मानता कि सही है। या मेरे बाकी लोगों से भी मेरी बात हुई, उनका भी कहना था कि हम लोगों को मशीन बना देना, हम इंसान हैं, टीचर्स भी इंसान हैं, और उनको कहना यही था कि हमें मशीन समझ लिया गया है, जो कि बिल्कुल भी गलत है। पहले भी तो यही होता था, किसी भी कार्य में टीचर्स को लगा दो जिससे कि उनकी कार्य क्षमता प्रभावित हुई थी, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा कहना यही है कि के पाठक जी, आपने बहुत बेहतरीन काम किया है बिहार शिक्षा के लिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आप ये समझिए कि वो इंसान हैं, उनको आप सुविधा देंगे तो और उनसे आप बेहतरीन काम ले सकते हैं। ठीक है, उनको आदत है अलग आपके नज़र में कि नहीं उन्होंने बहुत ज़्यादा आराम कर लिया है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप उनके पिछले जितने समय उन्होंने अच्छा काम नहीं किया उनका सारा अच्छा काम एक बार में ही निकाल लो। तो आपसे ये आग्रह होगा कि जितने भी शिक्षाकर्मी हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए आप उनके कार्य दिवस को बढ़ाएं ज़रूर, कार्य दिवस अच्छा रखें, ज़्यादा रखें, पर एक ही बार इतना वर्कलोड ना दें और समय को ज़्यादा ना बढ़ाएं। ये हमारी आपसे आग्रह होगी। सारे शिक्षा जो विभाग के जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनकी तरफ से हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस विषय पर आप ध्यान दें, छुट्टी को घटाएं, कोई गलत नहीं है बिल्कुल। लेकिन गर्मी की छुट्टी को ख़त्म कर देना, या फिर दशहरे में जो 10 दिन की छुट्टी होती थी वो कभी भी आप दशहरे में पढ़ा नहीं सकते। शायद आपको पता नहीं है कि बिहार में जहाँ भी दुर्गा पूजा होता है वहाँ पे डीजे होता है और सुबह शाम पूजा होता है। तो उस टाइम में आप बच्चों को कैसे पढ़ा पाओगे? साउंड सिस्टम इतना ज़्यादा होता है कि उस समय पढ़ाना मुमकिन ही नहीं है। और ऐसी स्थिति में आप सोच रहे हो तो धरातल पे आएँ, केवल किताबी की ज्ञान से या किसी के कह देने से फैसले ना लें। तो इन चीज़ों का ध्यान दें। धन्यवाद। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।